हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल पांडे। आप देख रहे हैं द सनराइज मॉनिटर। दोस्तों, पहले तो आप लोगों से मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ अपने चैनल पे। क्योंकि दोस्तों, अब की बार जो मैं कंटेंट लेके आने वाला था, एक्चुअली उसको मैं काफ़ी दिनों से उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करके जाके तब कंटेंट तैयार कर पाया हूँ दोस्तों। तो उसके लिए सॉरी कि इतने दिनों से वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाया। लेकिन दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के लिए, उसका कंटेंट बेहतरीन है एकदम। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है भगवत गीता को पढ़े होंगे, उन सबको ये बात पता है कि गीता को कुल 18 अध्याय में डिवाइड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, गीता में कुल 18 अध्याय हैं। उन सबका अपना अलग अलग एक हेडिंग है। उन सबको 18 अध्यायों को अलग अलग तरीके से विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। दोस्तों, तो आज हम उन्हीं 18 अध्यायों को जानेंगे, क्योंकि जो गीता है वो बहुत बड़ी है। उसको पढ़ने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानने का मन है कि गीता में आखिर में ऐसा क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब गीता बुक लेकर के आते हैं, उसको हाथ में पकड़ते हैं तो कहते हैं अरे बहुत मोटी है, बहुत सारे पेजेस हैं, इसको कब तक पढ़ेंगे, बहुत सारा समय लग जाएगा। तो ये सोच करके वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। एक दो पेज या एक दो अध्याय पढ़ते हैं, उसके बाद सारा पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि दोस्तों, आप लोग के लिए शॉर्ट में वीडियो लेकर के आता हूं और जो 18 अध्याय हैं उनको छोटे छोटे तरीके से उनको आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, ताकि कम समय में विस्तार से आप लोग को उन 18 अध्यायों का पता चल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला अध्याय आता है गीता में, वो है अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, ये वो अध्याय है जब युद्ध के मैदान में अर्जुन ये देखते हैं कि उनके सामने कौरवों की सेना खड़ी है। उस सेना में उनके सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, गुरु आदि सबके सब उन्हें अपना ही खून, उनको सब सामने खड़े हैं, उन्हीं से उनको युद्ध करना है। जिनसे दोस्तों ये सोच करके अर्जुन परेशान हो जाते हैं कि मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूं। ये सोचकर अर्जुन शोक और ग्लानि से भर उठता है। वो अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं अपने लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूं। ये कहकर वो असहाय अवस्था में अपने रथ की गद्दी पर फिर से बैठ जाते हैं। अब दोस्तों, ये उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी थी जिसमें उन्हें अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना था। उन्हें अपने ही खून का, अपने ही भाइयों का वध करना था। उनके सामने बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आकर के खड़ी हो गई थी, जिसमें ना चाहते हुए भी उनको युद्ध करना था। तो दोस्तों, उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, ये मैं दोस्तों आप लोग को बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, ऐसी सिचुएशन जब भी कोई भी हो, ऐसी सिचुएशन से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है। जिस समय कि उसके सगे संबंधी सामने खड़े हों और आपको कह दिया जाए कि तुम्हें अपनों को ही मारना है, तो ये सिचुएशन बहुत ही टफ हो जाती है हर किसी के लिए। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई देव हो, सबके लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। तो जब वो सिचुएशन दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन जहां से अर्जुन जो है परेशान हो गए, फिर उनसे श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो दोस्तों मैं बताता हूं। तो वो इनसे क्या बताते हैं वो दूसरे में आ जाता है, फिर सांख्य योग में। वो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। ये जो तन हमको मिला है, ये मिट्टी का तन है, सिर्फ यही मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। यह संसार, इसके लोग हमारे बनाए हुए नहीं हैं। इनके मोह में क्यों बंध रहे हो, इनके खो जाने का क्यों शोक करते हो। ये सब तो पहले ही मर चुके हैं, ये कई बार पैदा भी हो चुके हैं। तुम्हें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए
युद्ध करना है, यही एक क्षत्रिय का कर्म है और धर्म भी है। ये सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अभी भी उनके मन में बहुत से संशय हैं और उसे सब कुछ विस्तार से बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जब ये कह देते हैं कि उनके मन में बहुत सारे संशय हैं, उन्हें विस्तार से बताएं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कर्मयोग के बारे में। ये तीसरा अध्याय है कर्मयोग। वैसे दोस्तों ये अध्याय बहुत बड़े बड़े हैं, जिनको सोचकर इंसान भगवत गीता पढ़ने के लिए लाता तो है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। एक दो अध्याय पढ़ करके छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे नहीं पढ़ा जाएगा, हमसे बहुत लंबा समय लग रहा है। दोस्तों आजकल सबके सभी अपने समय अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्मयोग। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हर किसी को इस संसार में अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज की, जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज में आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए और वह कर्म धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं भी करते हो तो वह भी एक कर्म ही होगा, लेकिन इससे धरती पर बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पाप फैल जाएगा। इसीलिए तुम यह मोह माया त्याग कर युद्ध करो, तुम्हारा यही कर्म है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म यही है। तो दोस्तों कर्म, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कर्म को समझते हैं कि जैसे मान लो आज के टाइम पे हमने एक डॉक्टरी की पढ़ाई की, तो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, जनता हमें डॉक्टर बन जाने के बाद हमें जनता क्या एक भगवान की तरह नजरिए से देखती है कि हम इनके पास जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। लेकिन हमारा क्या होता है, हमें अगर मान लो रात के 10 बजे हम आपके पास जाते हैं तो आप चार्ज लेते हैं हमसे 300 रुपया, और वही अगर हम रात के 12 बजे जाते हैं तो वही चार्ज 500 रुपया आप हमसे चार्ज करते हैं, और वही अगर और हम लेट हो जाते हैं तो आप 700, 800 बल्कि 1000 भी लेते हैं। दोस्तों यही होता है कि इंसान पैसे के लालच में अपना कर्म अपना धर्म सब भूल जाता है। एक नेता इलेक्शन से पहले तरह तरह के जनता को जो है प्रॉमिस करता है कि हम ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इलेक्शन जीत जाने के बाद वो अपने कर्म अपने धर्म से मुंह मोड़ लेता है। कहता कुछ और है इलेक्शन से पहले और बाद में करता कुछ और है। तो इसी तरह से इंसान जो है आजकल के टाइम पे जो कलयुग चल रहा है, इसमें इंसान अपने कर्म अपना धर्म सब कुछ भूल चुका है। कोई इंजीनियर है तो उसका कर्म कुछ और है, करता कुछ और है, उसका धर्म कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। तो ठीक इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। फिर उसके बाद चौथा अध्याय जो हमारा आता है वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। दोस्तों इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पौराणिक इतिहास बताया है। दोस्तों आप लोगों को क्या ये पता है कि गीता को सबसे पहले किसे बताया गया था? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहली बार अर्जुन को बताया था, लेकिन नहीं, सबसे पहले उन्होंने गीता का ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन से पहले भगवान ने गीता का ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था। उसके बाद उन्होंने शिष्यों को दिया था और वो आगे चलता गया। भगवान कहते हैं कि जब धर्म का नाश होता है वे अवतार लेते हैं, पापियों को दंडित करते हैं, लेकिन जो उन्हें समर्पित हो जाता है वो स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ये युद्ध उनके द्वारा ही रचा गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध उन्हीं के द्वारा रचा गया है ताकि पापियों को दंडित किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण उनसे बताते हैं, जब अर्जुन ये पूछते हैं कि ये जो आप हमें बता रहे हैं क्या हमें ही बता रहे हैं, तब उन्हें बताते हैं कि नहीं, ये गीता का ज्ञान आपसे पहले भी भगवान सूर्य को दिया जा चुका है।
और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। फिर उनसे इसका ज्ञान आगे चलता गया। जी हाँ दोस्तों, और फिर इसी तरीके से जो है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय बताए थे। तो दोस्तों ऐसे ही हम आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे पार्ट करके बड़ी बड़ी कहानियों को छोटे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा दोस्तों। उसके बाद आता है पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का मतलब है सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होकर ईश्वर की उपासना करना। लेकिन संन्यास लेने के लिए हर किसी को वन गमन की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करते हुए यदि भौतिक सुखों से मोह भंग कर लिया जाए तो मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि इंसान को जंगल में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, यदि वो इसी जीवन काल में संसार के भौतिक सुखों का मोह जो है त्याग करके अगर भगवान को समर्पण कर दे तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर उसके बाद दोस्तों 6ठा जो अध्याय आता है उसे कहते हैं आत्म संयम योग, या फिर उसे ध्यान योग भी कहा जा सकता है। ध्यान करने के लिए मनुष्य, जी हाँ दोस्तों, ध्यान करने के लिए मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहने से ध्यान करने वाला योगी बन जाता है। उसे सच्चे सुख प्राप्त होने लगते हैं। उसे किसी भी चीज की चिंता और डर नहीं रहता है। वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। ध्यान का आखिरी अवस्था समाधि होती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान का जो आखिरी अवस्था वो समाधि होती है। इस अवस्था में पहुंचकर योगी को ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस अवस्था में पहुंचने के बाद योगी को ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी बताया, तो ये 6 अध्याय हमने आप लोग को इस पहले पार्ट में बता दिए हैं। अब दोस्तों बाकी बचे अध्याय जो हैं हम दूसरे पार्ट में आप लोग को बताएंगे। और दोस्तों आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही धीरे धीरे कर करके हम आप लोग को 18 अध्याय को, जो बड़े बड़े अध्याय हैं, उनको छोटे तरीके से विस्तार से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए धन्यवाद।